ये तो होगी सबसे सिंपल डेफिनेशन। अब आपके टेस्ट के अंदर ये तो आएगी नहीं। आगे मैं रिलेट करूंगा, ये याद रखना है, कॉमन नाउन को कलेक्टिव नाउन के साथ। और ये भी सवाल आता है कि क्या कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन हो सकता है? पीपल इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर लोग क्या हैं, काउंटेबल है अनकाउंटेबल? इंग्लिश में सेंटेंस क्या होता है, क्लॉज, फ्रेज, ये बेसिक चीजें, इनके मैं आपको छोटे से वन लाइन नोट्स दे दूंगा, वो आप लोग कवर कर लेंगे उसमें। तो अभी सबसे पहले जिस तरह आप लोगों से पहले सवाल है कि भाई इंग्लिश के अंदर हम सबसे पहली चीज जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? क्या चीज है पार्ट्स ऑफ स्पीच? क्या आप लोगों के जहन में आता है कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? हमारे जो है वो बातचीत करने की, हमारे जिससे हम बोलते हैं, हम उसको जो है वो, ये तो होगी अंदर चीजें, टाइप्स होगी उसकी, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हम। लेकिन जब हम बात करते हैं व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है कि बोलने के हिस्से, हमें जो बोलने में मदद दे, जो चीजें हमें आइडेंटिफाई करेंगे हमने चीज को बोलना कैसे, वो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, अब मैं इसको पहले समराइज कर दूं इस डिबेट को, कि अक्सर आपने सुना होगा, या मैं आप लोगों से भी पहले सवाल करता हूं कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं कितने? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कभी कभार ये भी आया और 90% स्टूडेंट ने ये गलत अटेम्प्ट किया। क्या कितने हैं आपकी नजर में? अच्छा, डिबेट है दो की, 8 या 9। 9वां कौन सा है? आर्टिकल, जिसकी लड़ाई है कि भाई आर्टिकल है। अगर मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर, लिंग्विस्टिक और ओरिजिनेट की तरफ लेके जाऊं तो आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ स्पीच। लेकिन हम 12वीं क्लास तक, या जो हम छोटे लेवल पे अगर टेस्ट कोई देते हैं तो उसके अंदर हम इसको काउंट नहीं करते, हम इसको जो है वो निकाल देते हैं कि ये इसका हिस्सा नहीं है। पहले हुआ करता था, अब नहीं है। लेकिन अगर आपका ये, क्योंकि कमीशन का टेस्ट है, इसमें अगर सवाल आता है तो आपने कहना है कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? 9। ये पहली चीज। तो आज हम सिर्फ एक को डिस्कस करेंगे, नाम भी मैं आगे साथ साथ बताऊंगा, एक या दो जितने भी आज के टाइम में हो सके। तो सबसे पहले जो हम पढ़ते होते हैं वो है नाउन। बचपन में डेफिनेशन नाउन की बताई जाती थी, चीज अभी भी वही है, वर्डिंग थोड़ी सी चेंज है। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसको मैं सिंपल, जो आजकल जिस तरह इसकी जो डेफिनेशन बनी हुई है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ये सिंपल इसकी वन लाइन डेफिनेशन है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का मतलब ये है कि दुनिया में, मैं सिंपल इसको एक और कर दूं, कि दुनिया में जितनी भी चीजें जो नाम रखती हैं, दुनिया के अंदर कोई भी चीज जो नाम रखती है वो हमारी क्या हो जाएगी? नाउन। मिसाल दे रहा हूं, इसी रूम से अगर मैं बात करूं, व्हाइट बोर्ड नाउन है, ये डस्टर नाउन है, ये व्हाइट बोर्ड मार्कर नाउन है, मेरा ये ड्रेस नाउन है, मैं खुद नाउन हूं। उसके बाद मिसाल दे रहे हैं, ये मुझे सीनरी नजर आ रही है, ये नाउन है, ये बोर्ड है। देखिए इस रूम के अंदर कितने नाउन नजर, मतलब जो भी चीज जो नाम रखती है, जिसे हम नाम से पुकारते हैं, वो नाउन आ जाता है। ये तो होगी सबसे सिंपल डेफिनेशन। अब आपके टेस्ट के अंदर ये तो आएगी नहीं। हम जो डिस्कस करेंगे इसके अंदर वो होंगी टाइप्स। टाइप के अंदर दो को मैं पहले सिमिलर लेके चलूंगा, जो कि टाइप्स ऑफ नाउन आ जाएंगी अभी। अच्छा, इसको एक आती है प्रॉपर नाउन, और दूसरी है जो कि आपस में सिमिलर है, वो है कॉमन नाउन। अच्छा जी, प्रॉपर नाउन की तरफ अगर मैं आऊं और कॉमन नाउन, तो प्रॉपर नाउन क्या है? किसी भी चीज का खास नाम। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है। अगर बोर्ड कहूं तो वो नहीं होगा, तो नाउन सिंपल हम उसको कह देंगे। सही है। लेकिन प्रॉपर मैं उसको कहूं तो व्हाइट बोर्ड। फॉर एग्जांपल लैपटॉप, एचपी लैपटॉप। एचपी जो है इसका नाम एक प्रॉपर कंसेप्ट दे दिया, वो आपका एक प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर का मतलब कह लें, हम सिंपल समझते हैं तरतीब को। एक चीज जिसको हम खास समझते हैं, इसको एक सिंपल लाइन में अगर आप कहें तो खास, जिसकी इंपॉर्टेंस हो, जिसको हम अहमियत दें, वो। मिसाल दे रहा हूं, अच्छा प्रॉपर जो खास है वो खास कैसे? आप दोनों जो बैठे हैं, आप दोनों का जेंडर क्या है? मेल। ये प्रॉपर नाउन नहीं है। मैं कहता हूं जाहिद, जाहिद एक प्रॉपर नाउन है। अब देखिए जाहिद दुनिया में और भी हो सकता है, तो सोचने की बात है ये प्रॉपर कैसे है? प्रॉपर इसलिए है कि आपके लिए जो नाम इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा है? आपके लिए कोई और नाम नहीं इस्तेमाल हो सकता। लेकिन मैं जब कहता हूं मेल, जेंडर क्या है? मेल। मेल में आप दोनों आ गए। अब ये जो मैंने स्पेसिफाई कर दिया, जाहिद नाम ले लिया, राहील मैंने नाम ले लिया, जो नाम ले लिया क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी के लिए जाहिद लफ्ज कोई और नहीं इस्तेमाल कर सकता, हालांकि किसी और का नाम जाहिद जरूर होगा, आपके लिए लफ्ज राहील नहीं इस्तेमाल हो सकता, जाहिद ही होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। इसकी मैं डेफिनेशन भी लिखाऊंगा। अच्छा, कॉमन, कॉमन कहते हैं आम को, आम सी चीज। अब आम का मतलब क्या यहां पर आ गया? आम से मुराद क्या होगा? आम से मुराद ये है कि जो मैंने अभी बात की कि आप दोनों को जो मैंने काउंट किया, वो कैसे काउंट किया? मेल स्टूडेंट्स, मेल का लफ्ज जो इस्तेमाल किया वो आम हो गया।
अच्छा, आप दोनों स्टूडेंट्स भी हैं तो स्टूडेंट्स के लिए भी इस्तेमाल कर दिया, स्टूडेंट लफ्ज भी हमारा कॉमन आ गया। आगे मैं रिलेट करूंगा, ये याद रखना है, कॉमन नाउन को कलेक्टिव नाउन के साथ। ये एक बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ये, अभी इसको जब आप लिख लेंगे तो इसके बाद मैं जब कलेक्टिव नाउन, एक और इसकी टाइप ऑफ नाउन है कलेक्टिव नाउन, उस पे जब आऊंगा तो उसको आपको इसके साथ सिमिलर करूंगा कि कई लोग, कई ऐसे वर्ड होते हैं जो कि उसको कॉमन नाउन समझ लेते हैं, लेकिन इन एक्चुअल वो होते हैं कलेक्टिव नाउन, या कलेक्टिव नाउन को कॉमन नाउन समझ लेते हैं। और ये भी सवाल आता है कि क्या कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन हो सकता है, क्या कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन हो सकता है, तो ये भी सिमिलरिटीज को हम आज थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब प्रॉपर का अगर हम बात करें तो रेफर्स टू, किसकी तरफ रेफर करता है ये, हम क्या कहेंगे, ये किसकी तरफ, हमें प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन जब हम लिखें, अभी जो मैंने आपको बताया, कैसे आप डिफाइन करेंगे किसकी तरफ ये हमें रेफर कर रहा है, कि कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर। रेफर्स टू अ स्पेसिफिक कंसर्न एरिया, हम किसी को स्पेसिफाई कर रहे हैं, मतलब खास अहमियत दे के जब बात कर रहे हैं। अब ये एक जग नजर आ रहा है, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, अब ब्लू जग, अगर मैं जग कहूंगा सिर्फ तो ये जग मेरा क्या लफ्ज होगा, ग्रीन जग, सॉरी, तो ग्रीन जग जो मैंने लफ्ज कर दिया तो ये मेरा हो गया प्रॉपर नाउन। अब अगर इसको मैं कॉमन कर दूं तो मैं कहूंगा जग। इंपॉर्टेंस जब हम दे सकते हैं इसको, आप कीवर्ड में दे लें इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये कीवर्ड के जरिए ही आप लोग याद करेंगे, आपने क्योंकि आगे टेस्ट देना, तो इसकी डेफिनेशन से ज्यादा हम इसके कीवर्ड्स पे चलेंगे। इसको हम देते हैं इंपॉर्टेंस, और इसको हम कहते हैं डिस्कस इन जर्नल, जब हम किसी चीज को कॉमनली डिस्कस कर रहे होते हैं तो इसको जो है वो हम काउंट करते हैं यहाँ पर हमारे पास कॉमन नाउन के, मतलब कॉमन नाउन 100 चीजें हो सकती है। मिसाल दे रहा हूँ, चेयर्स, चेयर लफ्ज कॉमन नाउन है। अच्छा, फीमेल, फीमेल लफ्ज कॉमन नाउन है। अच्छा, उसके बाद कॉमन नाउन कह लें और क्या हो सकता है, मिसाल दे रहा हूँ कि कर्टन, पर्दे कॉमन नाउन है। मार्कर, सिर्फ मैंने लफ्ज का मार्कर, अब देखिए मार्कर आपको पता है बच्चों वाले भी होते हैं, व्हाइट बोर्ड भी होते हैं, परमानेंट मार्कर्स भी होते हैं, तो ये कॉमन नाउन आ गया। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल है, इन्हीं को दो को भी मैं थोड़ा सा लेके चलूं, तो मैं आपके सामने कुछ लफ्ज अभी प्रेजेंट करता हूं, मुझे आप लोग बताएंगे कि ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन। आर्मी, फैमिली, ऑस्ट्रेलिया, ये तीन लफ्ज आप मुझे कैसे बताएंगे क्या है प्रॉपर। अब ये तीन लफ्ज आपने गौर से देख लिए, ये तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। अब अगर मैं बात करूं, जब अगली हिस्से में अभी डिस्कस कर लूंगा, जिसको हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन को, स्पेसिफाई कंसर्न एरिया कह लें, या इसको कर लें दूसरा, अगर आसान लफ्जों में और कर लें तो पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या फिर थिंग। किसी भी जब हम शख्स को, जगह को हम पर्टिकुलर नाम दे देते हैं तो हमारा वो कॉमन हो प्रॉपर हो जाता है। और अगर किसी हम पर्सन, प्लेस और थिंग के हवाले से हम जर्नली बात करते हैं तो इसलिए मैंने इसको एक लाइन में लिख दिया, डिस्कस इन जनरल, आम जब हम बात कर रहे होते हैं, उनको स्पेसिफाई नहीं करते, तब हमारा ये जो है वो इसमें आ जाता है कॉमन नाउन के अंदर। ये मैं लफ्ज इसलिए नहीं मिटा रहा, ये हाल कि अभी इसको मैं इसके एक और के साथ जोड़ूंगा तो आप लोगों को क्लियर होगा। और अब तीसरे पे जो इसी के साथ वो हम पढ़ेंगे वो होगा कलेक्टिव। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे कॉमन नाउन भी हैं और कलेक्टिव नाउन भी है। कलेक्टिव की, अब हाँ, कलेक्टिव की जो मीनिंग हम निकालें, जमा, मजमुआ जिसको हम कहते हैं, तो इसको अगर एक लाइन में मैं बताऊं तो ग्रुप। जब भी हम बात करेंगे ग्रुप, ग्रुप का क्या मतलब होता है, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, जब भी एक से ज्यादा चीज होगी तो वो हमारी किस में आ जाएगी, कलेक्टिव नाउन के अंदर। कलेक्शन, आप इसके सिंपल देखें कि दुकानदार क्या कहते हैं, बाजी हमारे पास बड़ी न्यू कलेक्शन पड़ी है, तो वो जो कलेक्शन लफ्ज क्यों कहते हैं, मुख्तलिफ वैरायटीज उनके पास पड़ी होती हैं, तो वो हमारे कौन से नाउन के अंदर आएगा, कलेक्टिव नाउन। ग्रुप ऑफ, अब इसकी एग्जांपल देता हूं, आर्मी लफ्ज सिंगल है, इसके अंदर कितने लोग आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन। मैंने इसलिए इसको साथ डिस्कस किया। फैमिली, फैमिली की बात करते हैं, लफ्ज एक सिंगुलर नजर आ रहा है, लेकिन फैमिली के अंदर कितने लोग होंगे, मतलब एक से ज्यादा होंगे, दो भी हो सकते हैं। मियाँ बीवी को भी हम फैमिली कहते हैं, मियाँ बीवी, बच्चों को, बाप आ गया, सारे आ गए तो वो भी फैमिली हो गई। अब एक से ज्यादा की जब बात होगी तो वो कलेक्टिव होगा। हर कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन हो, क्यों कि कुछ ऐसे कॉमन नाउन होंगे जो कि कलेक्टिव नहीं होंगे। इसकी सिंपल मिसाल की आप सोच रहे होंगे कौन से ऐसे वर्ड हैं जो कि कलेक्टिव नहीं होंगे लेकिन कॉमन होंगे। अब देखें, जब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट का क्या मतलब होता है, एक। अब जब एक की बात की जा रही है तो ये कॉमन ना, मैं कहता हूँ स्टूडेंट, तो ये कलेक्टिव है क्योंकि ये इसका कॉमन नाउन है, इनके लिए भी इस्तेमाल और आपके लिए भी, मेरे लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। मेल, आप भी मेल हैं, ये भी मेल है, मैं भी मेल हूं, तो ये कॉमन नाउन आ गया। फीमेल, कोई भी फीमेल हो सकती है, एक, दो, कोई भी, तीन, चार को हम फीमेल कह देते हैं। इनमें क्या एक से ज्यादा लोग आ रहे हैं, सिंगल है, क्योंकि मैं कहूंगा यू आर मेल, यू आर आल्सो मेल, आई एम आल्सो मेल, तो ये सिंगल की हम बात कर रहे हैं।
तो कलेक्टिव नाउन के अंदर याद रखना सिंगुलर चीज नहीं होगी। सिंगुलर और प्लूरल जो लफ्ज हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल किसको कहते हैं? ज्यादा को, सिंपल समझाने के लिए, और सिंगुलर सिंगल, एक या अकेला। तो कुछ ऐसे लफ्ज जो आपके पास सिंगुलर हों और वो कॉमन हो तो वो कलेक्टिव नहीं होंगे। ये कभी कभार सवाल एक दफा एसपीएससी में भी आया भी हुआ है कि क्या कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन होते हैं? वो होते हैं, कॉमन जो है वो कलेक्टिव नहीं हो सकते, सारे नहीं हो सकते। तो इसको आप लिख लें, बेशक उर्दू में लिख लें आपकी आसानी के लिए। ये मैंने उसकी एग्जांपल भी इसलिए ये क्लियर कर दिया आप लोगों को, स्टूडेंट, मेल, फीमेल। क्यों कि अगर सिंगुलर है, अब देखें कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें कलेक्टिव की तो कलेक्टिव सिर्फ हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव हमारा क्या होता है? प्लूरल ही होता है। इसको अक्सर पढ़ने में थोड़ा सा मसला होता है, प्लूरल, प्लूरल पढ़ते हैं इसको, प्लूरल नहीं, प्लू, PLURAL, इसको दो हिस्सों में तोड़ लें तो प्लूरल, या प्लू, इसको सिंपल प्लूरल। तो इसको इस तरीके से एक्सेंट इसको कर लें। तो ये दो चीजें आपको क्लियर होगी। तीन अभी टाइप्स हमने डिस्कस कर ली। इसकी मैं एक लाइन में आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ, नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा जिसमें लंबी लंबी डेफिनेशंस हैं। ये वन लाइन डेफिनेशन इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं ताकि कीवर्ड्स में आपके पास नोट्स तैयार हो जाएं आसानी से। तो ये तीन टाइप्स क्लियर हो गए। अब हम अगली दो पे जिनको डिस्कस करेंगे तो उनका भी आपस में ताल्लुक है। जिस तरह प्रॉपर है, प्रॉपर को अगर मैं एक लफ्ज में लिखूं तो क्या होगा? पर्टिकुलर, और इसको मैं लिखूं तो जर्नल, ठीक है, जनरल, जनरल। अच्छा, चौथी जो हम टाइप पे बात कर रहे हैं कंक्रीट, और पांचवी जो होगी एब्स्ट्रैक्ट। इन दोनों का भी ताल्लुक है। अब वो कैसे ताल्लुक है? क्या मैंने लिखा? फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो फिजिकली मौजूद हो, जिन्हें हम टच कर सकें। जितनी भी चीजें इस दुनिया में जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, ये बोर्ड, ये हमारा क्या हो गया? कंक्रीट नाउन में आ गया। अब आ जाए, ये इसका उलट है। अगर ये फिजिकली एग्जिस्ट करती है तो फिर ये क्या होगा? ये महसूस, आपका गुस्सा, आपको खुशबू सूंघना, आपको डर लगना, डेंजर, उसके बाद क्या कहते हैं, फ्रेगनेंस, स्मेल, गुड, बैड, हम कहते हैं ये अच्छा है। अच्छा लफ्ज देखें, छू तो नहीं सकते हम उसको, ये बुरा इंसान है, ये दीवार खूबसूरत है। तो ये जितने भी ऐसे लफ्ज जिन्हें हम क्या करते हैं, सिर्फ फील करके, इमोशंस के साथ जो जुड़े हुए हों, इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो क्या है, जो फिजिकली तो एग्जिस्ट नहीं करती, मौजूद नहीं है, लेकिन हम उन्हें क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्या चीज? कंक्रीट नाउन की डेफिनेशन ये आ गई। देखिए ऑपोजिट इस तरीके से एक दूसरे के, जिस तरह ये दोनों जुड़ रहे थे भाई, एक चीज क्या थी खास, एक आम थी। अब कंक्रीट क्या है कि जो फिजिकली मौजूद है। अब जो चीज फिजिकली मौजूद नहीं है, ये भी टाइप्स ऑफ नाउन ही है, ये भी दोनों टाइप्स ऑफ नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? जिसे हम सिर्फ महसूस करते हैं। मिसाल देना, आप कहते हैं कि आई एम इन एंगर, मैं गुस्से में हूं, एंग्री लफ्ज आ गया, गुड आ गया, बैड आ गया, शाउट आ गया, स्लीप आ गया, सोना, वो सो रहा है, सोना छू नहीं सकते, चलना, वॉक आ गया। तो ऐसे कई ज्यादा लफ्ज जिन्हें हम सिर्फ महसूस करते हैं। वैसे ज्यादातर इनमें जो लफ्ज आएंगे, अगर मैं और थोड़ा सा कह लें कि इसको मजीद क्लोज कर दूं तो ये समझ लें इनका ताल्लुक आपके इमोशंस से है, जज्बात से। गुस्सा, डर, खौफ, खुशी, गमी, जो आप महसूस कर रहे हैं, वो सारी आपकी किस्में आ जाएगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। तो इसको आगे भले एक लाइन में ये भी लिख लेना कि रिलेट्स टू इमोशन, तो ये भी आपकी इसके अंदर आ जाएगी। क्लियर यहां तक? अच्छा, अब एक चीज आ जाती है मटीरियल नाउन। व्हाट इज मटीरियल नाउन? हल हो गई। जो चीजें, मटीरियल नाउन आ गया, जो चीजें, ये समझ लें इन सिंपल अब आसान, जो जमीन से निकल रही, जो मादनियात निकल रही है, जितनी भी बजरी, क्रैश, कॉपर, गोल्ड, ये सोना, चांदी, जितनी भी ये चीजें जो निकल रही हैं, जो कुदरती हमारे पास आ रही हैं और जो ठोस हैं, वो हमारी किस्में आ जाएंगी मटीरियल नाउन के अंदर। रेफर टू अ सब्सटेंस, कोई मवाद, कोई चीज के, और जो किस चीज से बनी औलाई, मतलब जो जमीन से हम कुदरती चीजें निकाल रहे हैं। अब देखें सोना, चांदी, इसकी एग्जांपल भले साथ साथ कोई ना कोई लफ्ज लिख दूं आपको एक एक, ताकि याद रहे, एग्जांपल्स लिख दूं। अच्छा, प्रॉपर नाउन में मिसाल दे रहा हूँ, जाहिद आपका ही नाम लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। और अगर मैं जाहिद को कह दूं सिर्फ मेल, तो ये हमारा ये आ गया। ग्रुप के अंदर हमारा कौन सा लफ्ज आ गया? फैमिली, आर्मी। अच्छा, उसके बाद आ गया कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन के अंदर आ गया चेयर, बोर्ड। अच्छा, उसके बाद आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिन्हें हम फील कर सकते हैं। इधर ही लिख देता हूँ, इसको आप थोड़े सेटिंग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इसको हम कह लें गुड, डेंजर, डेंजर, हैप्पी। तो ये सारे वर्ड्स आ गए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मटीरियल नाउन। मटीरियल में आ गया कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये चीजें हमारे पास आ गई। ये इनकी एग्जांपल्स आ गई। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अब हमारे पास लास्ट जो दो बड़ी मेजर भी हैं और कॉमन भी कह लें, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये दोनों टाइप्स ऑफ नाउन है, काउंटेबल नाउन, और वो आगे हम पढ़ेंगे। वो जेंडर्स हैं,
वो न्यूटर जेंडर, वो एक हम टाइप्स के अंदर नहीं उसको लाते, वो हम कह लें कि उसको हम इट इज अ कैटेगरी ऑफ नाउन। जब हम आगे मजीद ना, अच्छा ये उधर आएंगे भी नहीं कि मिसाल दे रहा हूँ कि सिंगुलर नाउन है, ईएस के साथ कैसे होना है, वो कैसे होना है, वो उसमें मैं उलझा नहीं रहा आपको। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो डेटा हम लोग कवर करें जिसमें जो है वो वहां पर आपको पिक करने में। अभी देखें ये तो डेफिनेशंस आ गई, कल मैं इसका एक टेस्ट कंडक्ट करूंगा। नहीं 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 नहीं, ये सवाल नहीं आएंगे, ये तो बड़े बच्चों वाले नहीं। वहां पर जो सवाल आएगा कल मैं एक टेस्ट लूंगा आपका, वो टेस्ट में एंड में मुझे आपने याद कराने के टेस्ट कैसा होगा, वो मुझसे आप क्वेश्चन कर लेंगे, मैं आपको समझाऊंगा, फिर आपको आइडिया होगा कि ये जो आपने पढ़ा ये कैसे वहां पर आएगा। क्योंकि देखें ये डेफिनेशन तो छोटे लेवल पे आती है, ये डेफिनेशन को पढ़ने का मतलब ये कि जब हम रीडिंग करें उसके अंदर हम आइडेंटिफाई कर सके, वो चीजें हमने ढूंढनी है। अब आ जाते काउंट से क्या मुराद है, काउंट गिनना, तो जो चीजें गिनी जा सके वो क्या है, काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल का क्या मतलब हुआ, जो गिनी ना जा सके। लिमिटेड जिसको हम मुख्तसर भी कह सकते हैं, और इसको हम क्या कहेंगे, अनलिमिटेड। अब फॉर एग्जांपल अनलिमिटेड में आपके सर के बाल, अनकाउंटेबल नाउन। दुनिया के अंदर कंट्रीज, काउंटेबल नाउन। हाँ मैं कहूं बुक्स, बुक्स क्या है, नहीं सिर्फ बुक्स, बुक्स लफ्ज हमारे पास अनकाउंटेबल। अच्छा बुक्स लफ्ज हमारे पास और क्या है, अच्छा बुक लफ्ज हमारे पास कॉमन नाउन है या कलेक्टिव नाउन है, ये भी सवाल आ गया। ये भी आप लोगों को साथ साथ, ताकि आप लोगों की, मैंने लिखा एक लिखा बुक, बुक्स। अब आप मुझे जरा इनके लिहाज से भी बताएं और कॉमन और कलेक्टिव को भी उठा के बताएं। ये बुक कौन कौन सा नाउन हो सकता है, पहले नंबर पे ये कॉमन है, ये क्या है फिर, ये वाला काउंटेबल भी हो गया। अब आपसे सवाल ये कि क्या अनकाउंटेबल नाउन कलेक्टिव नाउन हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन कलेक्टिव नाउन हो सकते हैं। अनकाउंटेबल हम गिन ही नहीं सकते, उसको कलेक्टिव कैसे करेंगे? आपके सर के बाल कलेक्टिव नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन, तो फिर आप कैसे कह रहे नहीं हो सकते। ये छोटी ट्रिक्स मैं डिस्कस करना चाह रहा था जो कि आज काफी लोगों ने मिस कर दी। वो क्या कि अनकाउंटेबल नाउन कलेक्टिव नाउन भी होते हैं, लेकिन स्पेसिफाई जिस तरह मैंने अभी किया ऐसे। जो आपने बात की वो भी 100% ठीक है कि सारे नहीं होते, क्योंकि देखें कलेक्टिव नाउन का मतलब ये है जिन्हें हम गिन सकें। कलेक्शन, जाहिर बात है हम कहते हैं बुक्स ऑफ, कलेक्शंस ऑफ बुक, आई हैव अ कलेक्शंस ऑफ बुक, तो इसका मतलब मेरे पास जो बुक्स हैं या ये जो मेरे शेल्फ में लगी है मैं गिन सकता हूँ। आपकी दाढ़ी के बाल अनकाउंटेबल नाउन। दुनिया के अंदर लोग अनकाउंटेबल हैं, हम काउंट नहीं करते कभी भी। दुनिया में एग्जैक्ट जो रिसर्च अभी रिसेंट, कभी भी दुनिया में एग्जैक्ट रिसर्च नहीं है। हम ये अंदाजे से कहते हैं कि 7 बिलियन 8 बिलियन पॉपुलेशन, क्योंकि मुख्तलिफ मुल्कों में सेंसस जिस तरह अभी पाकिस्तान में चल रहा है, मरदमशुमारी जिसे हम कहते हैं लोगों का आदमशुमारी गिनना, तो वो हर मुल्क के अंदर होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पीपल इन अ वर्ल्ड, तो आप क्या कहेंगे उसको, पीपल इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर लोग क्या हैं, काउंटेबल है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। अच्छा अब एक और सवाल, अब ये जो चीजें आ गई इसमें और तो कोई नहीं आ रहा, बुक के अंदर और तो कोई नाम नहीं आ सकता। अब मैं एक आपसे सवाल कर रहा हूं एक और, अब ये क्या है, फिजिक्स बुक, वो तो हो गया, अब हम इसको मिटा देते हैं। अब आ जाए, व्हाट इज दिस, प्रॉपर नाउन, ये क्या है। आप दोनों का जवाब गलत है। आप प्रूव करेंगे ये जो आपने लफ्ज कहा कि फिजिक्स बुक इज अ प्रॉपर नाउन, कैसे है। एक प्रॉपर हमने उसका नाम दे दिया, उस बुक का नाम दे दिया फिजिक्स बुक। अगर किस बुक को नाम दिया, कोई भी आ गई तो फिर ये कॉमन हो गया, कोई भी जब लफ्ज आ गया। चलें एक और लिख देता हूं आपके लिए, और आसान कर देता हूं। अब ये एक टाइटल आप देखते हैं, सिर्फ इतना टाइटल है, और इज दिस अ प्रॉपर नाउन, चलें ये भी लिख दिया, मीडियम लिखा हुआ है इंग्लिश। इज दिस अ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या है अभी, कॉमन नाउन। क्यों, 9th क्लास की फिजिक्स की बुक्स बहुत से एडिशंस में भी आ सकती हैं, बहुत सी जो है पंजाब बोर्ड अलग छाप रहा है, सिंध बोर्ड अलग छाप रहा है, केपीके बोर्ड अलग छाप रहा है, हर राइटर अलग छाप रहा है, समझ रहे। ये ट्रिक्स जो है ना, ये वहां पे डिस्कस नहीं होती, जो अक्सर हम जब पढ़ते हैं ना, हम फॉर्मली डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। तो ये चीज, अच्छा नॉर्मली अगर मैं बात बताऊं ना, जो आप, अगर मैं समझता हूँ 14 ग्रेड या 12 ग्रेड तक की अगर कभी जॉब के लिए अप्लाई करें, और अगर सिर्फ ये लिखा हो फिजिक्स बुक, तो आप इसको प्रॉपर में डालेंगे, क्योंकि वो छोटा लेवल है, उसमें वो एक्सेप्ट करते हैं। इंग्लिश, हाँ CSS, या जिस तरह आप 16वें ग्रेड 17 ग्रेड की जॉब के लिए जब, उसमें फिर वो बड़ी बारीकी से उठा के देते हैं। और ये समझ लें आधे से ज्यादा जो इंग्लिश है ना, वो आपके IQ पे बेस करती है, इंटेलिजेंस क्वेश्चंस होते हैं। वो असल में आपको पिक करके क्लियर करना, आपको लग रहा था यार ये तो बड़ा आसान सा, यार ये लफ्ज आएगा। अब जिस तरह अगर हमने अधूरी डेफिनेशन पढ़ी होती, तो आपके सामने फिजिक्स बुक आता, आप किस पे टिक करते, प्रॉपर नाउन, चल भाई ठक प्रॉपर नाउन, भाई पता ही नहीं था। इवन ये आपके सामने अभी आएगा,
आप कहेंगे भाई ये तो प्रॉपर है, और 90% आप देख लें, कभी अपने स्टूडेंट्स के साथ आजमा लें क्लास में, वो कहेंगे ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन इट्स अ कॉमन नाउन। हाँ, 12वें या 14वें स्केल तक की अगर कभी जॉब के लिए आप सिंध में या कहीं भी अप्लाई करते हैं तब आप इसको प्रॉपर नाउन गिनेंगे, लेकिन अगर आप गजेटेड, अब मैं अगर लिखता हूँ 9th क्लास फिजिक्स बुक इंग्लिश मीडियम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, अब क्या हो गया, अब ये हमारा प्रॉपर, क्योंकि हमने बिल्कुल ही क्लियर कर दिया, अब कोई बारीकी बची नहीं। वो जिस तरह आपने कहा एचपी लैपटॉप, एचपी लैपटॉप मैंने ये मेंशन नहीं किया, मैंने जस्ट कहा एचपी लैपटॉप, तो ये भी मेरा कॉमन नाउन मैं आपके ग्रेड के हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि कौन सा एचपी, कोर i5, कोर i3, जनरेशन कौन सी, बड़े सवाल हैं। हाँ, फिर अगर मैं मेंशन कर रहा हूं, वो नाउन कुछ टाइप्स आती हैं जिसमें हम मेंशन करते हैं, दिस एचपी लैपटॉप कोर i5 3rd जनरेशन, फिर मैंने मेंशन कर दिया। जिस तरह देखें, आप दुकान पे जाते हैं, आप उसको कहते हैं एक एनर्जी सेवर दे दो, वो क्या सवाल करेगा, कौन सी कंपनी, दूसरा सवाल वो क्या करेगा, कौन से वार्ड का, तीसरा सवाल वो क्या करेगा, एसीडीसी, चौथा सवाल वो क्या करेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, चूड़ी या पिन। ये 4 सवाल हमारे जब कंप्लीट हुए तो वो हमारा प्रॉपर नाउन बना। अब हम उसको कहते हैं भाई एनर्जी सेवर 12 वाट वाला दे दो, इनकम्प्लीट, कॉमन नाउन, 12 वाट के कई कंपनीज बना रही हैं। हम कहे भाई ओसाका का एसीडीसी 12 वाट का चूड़ी वाला दे दो, तो ये हमारा क्या आ गया, पूरा प्रॉपर नाउन, क्योंकि हमने इस चीज को प्रॉपरली काउंट कर दिया। मटेरियल नाउन तो बिल्कुल आसान था, इसलिए क्योंकि ये जो 3 ज्यादा टाइप्स है ना, ये अक्सर कैंडिडेट्स को घुमाती हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, इसलिए मैं थोड़ा इनके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूं। अच्छा, बुक्स लफ्ज अब देखें, कलेक्टिव, कॉमन और काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, ये तीनों आ गए। यहां तक क्लियर, ये आपके पास मैंने मेजर चीजों को कवर कर दिया। कुछ रूल्स हैं वो ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं, वो मैं भेज दूंगा, अगर मिसाल दे रहा आपके पास कभी एक्स्ट्रा टाइम हो तो उसको एक दफा नजर से गुजार लें। क्यों कि कई दफा आपको कुछ नजर आएंगे लफ्ज, वहां पर कभी कभार टेस्ट में आते हैं कुछ लफ्ज होते हैं, तो वो कहते हैं कि क्या सिंगुलर नाउन, कभी सिंगुलर नाउन से मुराद एक वाले नाउन क्या कलेक्टिव नाउन हो सकते हैं, इस सिंगुलर नाउन इज अ कलेक्टिव नाउन, कैसे, ये सवाल साथ साथ ना आप लोग लिखे भी लीजिए, ये जिस तरह भी लेक्चर कंप्लीट भी हो रहा है, कोई चीजें मिस हो जाए तो इसी को आप दोबारा देख लेना टाइम के हिसाब से कि भाई कहां पर कौन सी चीज आपकी मिस हुई थी, ताकि वो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। तो मैंने सवाल पूछा, इज सिंगुलर नाउन इज अ कलेक्टिव नाउन और नॉट, और अगर नहीं तो कैसे, और अगर हाँ तो कैसे। जी सर, ये मैंने अभी लिखवाया था, जब मैंने सिंगुलर और प्लूरल लिखा था, मैंने उसके नीचे लिखवाया था कि सिंगुलर का क्या मतलब होता है सर, सिंगल, तो कलेक्टिव के अंदर हम कलेक्शन की बात करते हैं, मजमूए की बात करते हैं, तो सिंगल तो नहीं हुआ, तो फिर सिंगुलर नाउन जो है वो क्या होते हैं हमारे पास, हमारे कलेक्टिव नाउन नहीं होते। सिंगुलर नाउन हमारे कॉमन नाउन हो सकते, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन भी एक टाइप ऑफ नाउन है, बस सिंपल सिंगुलर, और इसको मैं इसलिए लिखाता था, सिंगुलर का क्या मतलब है, जो लफ्ज सिंगल है। अच्छा, कई ऐसे लफ्ज जो हैं सिंगल लेकिन काम प्लूरल का करते हैं क्या है, सिंगल। देखें, प्लूरल के लिए हमें लफ्ज, जब भी हम प्लूरल की बात करते हैं ज्यादा की, तो हम क्या लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं सिंगुलर की, तो सिंगुलर में तो ये नहीं लगता, जिस तरह मैंने अभी 2 लफ्ज लिखे थे, हाँ ये लफ्ज आ गया टीम, टीम में एक लफ्ज एक से ज्यादा है या लोग हैं या एक लोग हैं, क्या इसको मैं सिंगुलर नाउन कह सकता हूं, ये सिंगुलर नाउन भी है, कैसे, लफ्ज सिंगल है, लफ्ज सिर्फ सिंगल है, टीम की देखें, हाँ हाँ, कल आप बिल्कुल सही सब पिक कर रहे हैं, अभी टीम के अंदर कितने लोग होते हैं, एक से ज्यादा, लेकिन ये लफ्ज लिखा हुआ सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, सिर्फ ये इस वजह से, ये अब टीम लफ्ज हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन भी है और हमारा सिंगुलर नाउन भी है। अगर आपके टेस्ट में आ जाए और ये दोनों ऑप्शन आ जाए, फिर आप किसको चूज करेंगे ये दो जो टाइप्स है ना, ये इन ओरिजिनल सिर्फ इसलिए बनाई गई हैं कि आपको सिर्फ पहचान हो सके, आप इसको कलेक्टिव पे टिक करेंगे। सिंगुलर नाउन क्यों बनाया गया, क्लियर करने के लिए कि कई ऐसे लफ्ज जो होंगे सिंगुलर लेकिन काम किसका कर रहे हैं, कलेक्शन का, फैमिली सिंगल लफ्ज ज्यादा है, अब देखें इसका प्लूरल लफ्ज है ना, फैमिलीज, फैमिलीज का क्या मतलब होता है, एक से ज्यादा घराने, टीम्स, एक से ज्यादा टीम्स। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया, जिस तरह मैंने पहले लिखा आर्मी, ये सारे हमारे कौन से नाउन हैं, तो हमारे कलेक्टिव नाउन, लेकिन अगर आपको पूछा जाए सिंगुलर कलेक्टिव है या प्लूरल है, तो आप इसको क्या कहेंगे, सिंगुलर, लफ्ज ये सिंगुलर ही है ना, देखें, क्योंकि प्लूरल की जब भी आप बात याद रखें, इन सिंपल शॉर्ट ट्रिक ये है कि ई एस और एस का इजाफा होता है,
प्लूरल की जब भी हम बात करें, जिस तरह देखें नहीं देखना, हाँ ये सिर्फ आपको इसलिए पहचान दी जा रही है, वो आपसे कभी ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए, कभी कोई डिफिकल्ट लेवल पे, वो ये आ सकता है कि टीम लव्स कलेक्टिव नाउन के अंदर सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है? कलेक्टिव नाउन के अंदर अगर सर ये सवाल करते हैं कलेक्टिव क्या करते हैं उसको कलेक्टिव है सिंगुलर, फिर आप कलेक्टिव की तरफ जाएंगे, हाँ हाँ फिर आप कलेक्टिव की तरफ निकलेंगे। बुनियादी कलेक्टिव है ये असल ओरिजिनली जिसको आप कहते हैं बुनियादी तौर पे ये लफ्ज क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि कलेक्शन मजमूआ है। अच्छा ये तीनों लफ्ज हमारे कॉमन नाउन भी कॉमन है ना, देखें टीम, कितनी टीमों, क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, हॉकी टीम, सबके लिए। आर्मी, फैमिली, ये भी फैमिली है, वो भी फैमिली, आपकी फैमिली, इनकी फैमिली, मेरी तो फैमिली कॉमन आ गया। अच्छा आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, उसका क्या कहते हैं, इंडियन आर्मी, ऑस्ट्रेलियन आर्मी, कैनेडियन आर्मी, सबके लिए लफ्ज यूज हो रहा है, तो ये कॉमन नाउन भी है और कलेक्टिव भी। अच्छा अब आप दोनों से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, अगर ये लफ्ज आ जाए तीनों और लिखा हुआ ऑप्शन है कलेक्टिव नाउन है या कॉमन नाउन है, फिर क्या करेंगे? तीनों लफ्ज ही आ जाए और ऑप्शन आए कि क्या ये तीनों लफ्ज आपके पास, ये तीनों लफ्ज आ गए और लिखा हो कलेक्टिव है या फिर कॉमन है, फिर क्या करेंगे? कलेक्टिव मेरे हिसाब से कलेक्टिव है ना ट्रिकी क्वेश्चन। इधर थोड़ा सा कैंडिडेट थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, इसलिए तो हम ऐसी चीजों को डिस्कस करेंगे जो पिन पॉइंट्स आप लोगों को पिक कर सकें आप लोग। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए वैसे कलेक्टिव है, लेकिन अगर वो ट्रिकी के हिसाब से देखा जाए तो उसमें कॉमन भी आ रहे हैं, ये कॉमन भी है, लेकिन जब हम इनके मेन जेंडर की तरफ जाएंगे तो ये हमारे क्या है, कलेक्टिव, जो आपने बताया बिल्कुल सही, कलेक्टिव नाउन ही है, क्योंकि ओरिजिनली ये लफ्ज का ताल्लुक है ही कलेक्शन। कॉमन नाउन के अंदर वो ऐसे सवाल कभी दे सकते हैं, ये कह सकते हैं ये कॉमन कलेक्टिव है अगर ऑप्शन में, अच्छा ये भी कभी कभार ऑप्शन आता है, वहां पे लिखा होगा, मिसाल दे रहा हूँ, ए ऑप्शन कलेक्टिव नाउन, जो मैं भी टेस्ट लूंगा कभी ऐसे भी आ सकता है, टेस्ट में मुख्तसर सा लेता होता हूँ, 15 लफ्ज, 15 आपके पास एमसीक्यूज आएंगे या 10 एमसीक्यूज आएंगे, वो मैं एंड पे आपको बताऊंगा कैसे होंगे। कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन और सी ऑप्शन पता क्या होगा, बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। अब आप किस पे टिक करेंगे, मतलब ये ए ऑप्शन, ये बी, ये ए, ये बी, सी ऑप्शन होगा और डी ऑप्शन होगा नन। अब आप किस पे टिक करेंगे, तो अब आप सी पे टिक कर देंगे, ये तो क्लियर हमें नजर आ रहा है। कई जो ज्यादा थोड़े से स्टूडेंट होंगे, नहीं नहीं ये तो ओरिजिनली कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, बिल्कुल है, लेकिन ये कॉमन नाउन भी तो है। हम एक दिन थोड़ा मैथ को भी पढ़ेंगे ना, उसके अंदर भी कई ऐसी टाइप्स आती हैं, जो ये भी टाइप है, ये भी टाइप है, जो इसके भी साथ भी ताल्लुक है, इसके साथ भी ताल्लुक है। तो यहां पर ये अब आपके पास ऑप्शन जब आ गया तो आपने इसको टिक करना, ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये तीनों लफ्ज हमारे क्या हैं, बहुत ही एंड भी हैं, क्योंकि ऑप्शन आ चुका है हमारे पास। अच्छा जरूरी नहीं, एक और ट्रिक याद रखें, कभी कभार इंग्लिश के अंदर, जो मैंने पर्सनली पास्ट पेपर्स को उठा के जो झंझोड़ा, उनके अंदर एक चीज ढूंढी, कभी कभार मैं समझता हूँ हर टेस्ट के अंदर 2 जवाब ऐसे होते हैं जिनका ऑप्शन नन होता है। आपको नजर आ रहा होगा यार ये तो लफ्ज कलेक्टिव है, लेकिन वो नन होगा। मिसाल दे रहा हूँ, ये नहीं, मैं वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको लग रहा होगा, मिसाल आपने जब पढ़ा, आपने स्टेटमेंट देखी यार ये तो ये नाउन हो सकता है, या मिसाल यार ये प्रोनाउन होगा, ये तो, या इसकी ये तो ये, और उधर नन का भी ऑप्शन, तो इन ओरिजिनल वो नन होता है। वो भी ऐसे कुछ सवाल जो टाइम के साथ साथ मेरे जहन में आएंगे, वो मैं डिस्कस करूंगा, वो मैं आपको एग्जांपल्स भी हाँ दूंगा। तो इंग्लिश पोर्शन में खास तौर पे मैंने ये देखा, कोई ऐसा टेस्ट उन्होंने नहीं छोड़ा जिसमें 2 या 3 ऑप्शन ऐसे दिए जिनमें आंसर था ही नहीं, सिर्फ नन ऑप्शन। तो ऐसे भी सवाल आते हैं, मतलब आपको लग रहा होगा यार इस चीज का ताल्लुक तो इस चीज से है, इंग्लिश की इस टाइप से है, तो वो होता नहीं। या अच्छा ये ज्यादातर ट्रिक किस में काम आती है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये ज्यादातर काम आती है ईडियम्स। ईडियम्स क्या होते हैं वो भी हम आगे साथ साथ मैं आपको नोट्स भी दूंगा, साथ साथ उनको भी कवर करेंगे। फ्रेजेस वर्ड्स होते हैं, इनके अंदर हमारे पास, या एरर डिडक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, जिनके अंदर हमने क्वेश्चन के अंदर पूरे सेंटेंस के अंदर 90% बच्चे इसमें फंसते हैं, जो जुमले के अंदर एरर निकालना होता है। हाँ एरर डिटेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं इसलिए देखिए आज के दिन हमारे पास काफी देर होगी, नाउन को इसलिए कवर करा रहा हूँ, ये छोटी छोटी ट्रिक्स स्टूडेंट को जहन में नहीं होती कि भाई ये छोटी छोटी ट्रिक्स भूल जाते हैं वो, या इनको माइनर लेते हैं कि हाँ ठीक है, तो वो असल ये यहाँ पर ट्रिक्स की गेम, कि ये जो ट्रिक्स हैं ये आपको बड़े जहन में गौर से देखनी है। इनका कल एक मैं छोटा सा टेस्ट लूंगा 10 या 15 एमसीक्यूज। अब आते हैं उस एमसीक्यूज में क्या होगा। एमसीक्यूज में आपके पास 2 से 3 किस्म के होंगे। एक आपके पास होगा, मिसाल दे रहा हूँ इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन के, क्या ये वाला नाउन ये नाउन हो सकता है, अगर हो सकता है तो नीचे रीजन लिखे हुए हैं कैसे, और अगर नहीं हो सकता तो उसका भी जवाब लिखा होगा कैसे, आपने उनमें से एक टिक करना होगा।
दूसरा ये आएगा कि एक पूरा जुमला होगा, उसके अंदर एक लफ्ज अंडरलाइन होगा, आपको ये बताना होगा कि ये कौन सी टाइप ऑफ नाउन। तीसरा, ऊपर एक जुमला होगा, पूरे जुमले के अंदर आपको बताया या कलेक्टिव, ऊपर आपको कहा गया होगा कि नीचे 4 लफ्ज हैं, इनमें से कलेक्टिव नाउन कौन सा है। इस टाइप का भी आपके पास जुमला आ सकता है, मतलब आपके पास ऊपर डेफिनेशन है, पूरी डेफिनेशन लिखी होगी कलेक्टिव नाउन की, कहा जाएगा ये कलेक्टिव नाउन है, नीचे जो 4 लफ्ज हैं इनमें से कलेक्टिव नाउन कौन सा, तो वो भी आपको आइडेंटिफाई। तो ये 3 किस्म के मैं बनाऊंगा एमसीक्यूज, जिसमें 15 जैसे एमसीक्यूज होंगे, वो आप लोगों को सिंपली अटेम्प्ट करने होंगे। अब अभी तक जो चीजें पढ़ाई हैं उनमें कोई सवाल है तो मुझे, अब देखें ये 1 पेपर आपका नोट बन गया, कितने पेज पे आया ये, और ये जो मेरे पास नोट्स बने हुए ऑलमोस्ट कह रहे हैं 4 या 5 पेजेस, जिनको मैंने आपको 1 पेपर पे करके दिए, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा, ताकि आपको अगर कभी रिवीजन करनी हो तो उसमें से आप नोट करते जाएं, क्योंकि उनमें थोड़ी डिटेल है। और वो इंग्लिश के जब पूरी लफ्ज कई दफा स्टूडेंट को वो समझ नहीं आते, पूरी रीडिंग होती है तो नॉर्मली समझ नहीं आती, जिस तरह ये डिस्कशन या एक एक लफ्ज में जो लिखा होता है ना वो इजीली समझ आता है। यहाँ तक कोई सवाल है तो मुझे बता दें, तो फिर हम एंड करें आज।